नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश विशेष, और उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, यूपी का मध्यकालीन इतिहास। और टॉपिक हमारा चल रहा था मुग़ल काल। मुग़ल काल पे एक वीडियो आ भी चुका है, तो आज दूसरा वीडियो होगा मुग़ल काल पे, और आज हम लोग मुग़ल काल कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा आप लोग को पढ़ना होता है इसमें, कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अकबर से हम लोग को शुरुआत करनी है, और हुमायूं तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद लगभग 13 वर्ष की आयु में अकबर ने हिंदुस्तान की सत्ता संभाली थी, और नवंबर 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित किया था और हिंदुस्तान पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था। तो ये याद रखना है कि हेमू को अकबर ने कब पराजित किया था? 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में, दूसरे युद्ध में। और हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का अंतिम और 14वां राजा था, ये भी आपको याद रखना है। फिर अकबर की सेना ने 1559 में ग्वालियर, 1560 में जौनपुर, 1561 में मालवा एवं चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अकबर ने ग्वालियर पर कब अधिकार किया? 1559 में, जौनपुर पर 1560 में, और 1561 में मालवा और चुनार ये जो मिर्ज़ापुर साइड में पड़ता है। अकबर ने 1569 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर पर विजय प्राप्त कर यहाँ के पराजित शासक रामचंद्र को प्रयाग के पास जागीर दी। यानी कालिंजर पर पहले विजय प्राप्त की 1569 में, फिर उसके बाद अकबर ने रामचंद्र को प्रयागराज का, यानी जो जिसको आज इलाहाबाद बोलते हैं, वहाँ का इनको जागीर दे दिया, ठीक है। ये देखिए 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। अब इसकी सुलह कुल देखते हैं। सुलह कुल की नीति मतलब सभी धर्मों के साथ सामंजस्य की भावना रखना। सुलह कुल की नीति का मतलब यही होता है कि सभी धर्मों को लेकर एक साथ चलना। सुलह का मतलब होता है समझौता, यानी सभी धर्मों के साथ समझौता, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव न करना। तो धर्म और दर्शन में अकबर की गहरी रुचि थी। सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी के लिए शांति, यानी सभी धर्मों के साथ शांति का व्यवहार करना। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना कब बनवाया? 1575 में। कहाँ पे बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। इस इबादत खाने में अलग अलग धर्मों के विद्वान आते थे और धार्मिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर चर्चा करते थे, यानी विचार विमर्श करते थे। उसे यह भी विश्वास था कि ईश्वर एक है और अनेक रूप हैं उसके। अकबर ने 1582 में दीन इलाही की शुरुआत की। यह दैवीय एकेश्वरवाद पर आधारित था। सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर दीन इलाही की नींव रखी गई थी। दीन इलाही के प्रचार प्रसार के लिए कोई जोर ज़बरदस्ती इसने नहीं की। दीन इलाही की कोई पवित्र जगह या पवित्र किताब भी नहीं थी। दीन इलाही एक धर्म नहीं था, एक संहिता था। मतलब इसमें अकबर ने क्या किया था? सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर के अपना एक संहिता तैयार किया था, एक कानूनों का दस्तावेज़ तैयार किया था, ठीक है। अब इसमें कुछ इसने नियम बनाए थे, जैसे नए सदस्य जो भी आएंगे दीन इलाही में, उनको अकबर रविवार के दिन स्वयं सदस्यता दिलवाएगा। सदस्यता यानी उनको शामिल करेगा। नए सदस्यों को एक मंत्र देता था जिसे शास्त्र कहते थे। तो अकबर क्या करता था? कुछ बातें बताता था। अबुल फजल, फैज़ी, बीरबल, इन्होंने दीन इलाही की सदस्यता ली। दीन इलाही अकबर के साथ ही ख़त्म हो गया। हालांकि जहांगीर ने नए सदस्यों को जोड़ने और शास्त्र देने की प्रक्रिया जारी रखी थी। दीन इलाही अकबर के साथ ही ख़त्म हो गया, तो ये तो मैंने लाइन पढ़ा दिया। 1572 में अकबर ने गुजरात विजय के बाद शेख सलीम चिश्ती के आदर में आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक शहर का निर्माण करवाया था। तो ये चीज़ याद रखना, फतेहपुर सीकरी नामक शहर का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसके आदर में? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक सूफ़ी संत थे,
इनके आदर में, इनके सम्मान में आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक शहर बसाया था। और किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जब इसने गुजरात को जीता 1572 में, उसी खुशी में इसने क्या किया? शेख सलीम चिश्ती के आदर में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। अकबर ने आगरा में लाल किले का निर्माण करवाया, तो आगरा में लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया। लाहौर और इलाहाबाद में भी किले का निर्माण करवाया। नवरत्न रहते थे इसके दरबार में, आप जानते ही हैं। तो 2 थे, बीरबल और टोडरमल, ये उत्तर प्रदेश से ही थे। हमको उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना है तो हम उत्तर प्रदेश के ही नवरत्नों को पढ़ेंगे। तो बीरबल और टोडरमल ये नवरत्नों में से 2 रत्न थे जो उत्तर प्रदेश से थे। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी, वर्तमान जालौन जनपद, ये उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जालौन, यहीं पे कालपी में इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अकबर ने इन्हें राजा और कविराज की उपाधि प्रदान की थी। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा कौन था? बीरबल। टोडरमल की बात करें तो इनका जन्म लखनऊ के निकटवर्ती सीतापुर के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर जिले में। इनकी नियुक्ति पहले गुजरात के दीवान फिर प्रधानमंत्री के रूप में हो गई। दीवान अशरफ के पद पर कार्य करते हुए टोडरमल ने भूमि सुधार के कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो टोडरमल के बारे में याद रखना है और बीरबल के बारे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई, उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करने का प्रयास किया। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 64 में गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। 1582 में दीन इलाही यानी जिसको तौहीद इलाही भी कहते हैं, इसकी स्थापना की 1582 में, और इसको राजकीय धर्म घोषित कर इसका प्रवर्तक बन गया। विंसेंट स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर के अहंकार एवं निरंकुशता की भावना की उपज थी। ये लाइन याद रखिए, किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ये जो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी, ये क्या था? अकबर के अहंकार और निरंकुशता की भावना की उपज थी। अकबर ने अनेक राजपूत राजाओं को विश्वास में लेकर उन्हें अपना स्वामी भक्त बना लिया। इससे मुगल साम्राज्य को नई शक्ति मिली। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन तैयार किया था। वह मनसबदारी दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। अब यहाँ मनसबदारी प्रणाली थोड़ा देख लेते हैं, क्या था मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी अकबर के शासन की एक विशिष्ट व्यवस्था थी जो मंगोल प्रशासन व्यवस्था से प्रेरित थी, यानी मध्य एशिया से प्रेरित थी। ये मंगोलों की एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसब कौन होते थे? मनसब क्या होता था? सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली एक श्रेणी, एक पद होता था, एक प्रकार से आप कह सकते हैं श्रेणी होता था। इस श्रेणी के 2 भाग होते थे, जात और सवार। मनसब के 2 भाग होते थे, जात और सवार। जात से शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत स्थिति और तनख्वाह का निर्धारण होता था, और सवार से मनसबदार द्वारा रखी जाने वाली सेना की टुकड़ी के आकार का पता चलता था। ठीक है, तो जात का मतलब ये होता था कि उस आदमी की जिसे मनसब दिया गया उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, और उसकी तनख्वाह कितनी है, पैसा उसको कितना मिलता है, ये जात हो गया। और सवार क्या होता था? सवार का मतलब कि वो मनसबदार जो है कितनी सेना रखेगा, कितने घोड़े होंगे उसके पास, तो हो जाते थे सवार, घुड़सवार। ओके, यानी कितने घोड़े रखे। मनसबदार को ऐसी जागीर दी जाती थी जिससे उनके सैनिकों की तनख्वाह और उसकी खुद की तनख्वाह के बराबर धन वसूला जा सके। तो एक प्रकार से मनसबदार को क्या दिया जाता था? एक क्षेत्र दिया जाता था और उस क्षेत्र में शासन प्रशासन करने का अधिकार दिया जाता था। यह वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। ठीक, और मनसबदारों की प्रोन्नति, अवनति और बर्खास्तगी संभव थी। यानी मनसबदार जो थे ये वंशानुगत नहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि मनसबदार जो है अगर उनकी मृत्यु हो गई तो फिर उनका बेटा मनसबदार बन जाएगा, ऐसा नहीं था। और प्रोन्नति होती रहती थी,
मनसब बढ़ता भी रहता था, जात सवार बढ़ता रहता था, तनख्वाह बढ़ती रहती थी, अवनति भी हो जाती थी, यानी नीचे भी आ जाते हैं, अच्छा काम नहीं करेंगे, और बर्खास्तगी यानी समाप्त भी हो जाते थे। जोत के अनुसार 3 प्रकार के मनसबदार हो सकते थे। पहला मनसबदार 500 जोत के नीचे, अमीर ये भी एक मनसबदार था, ये 500 से 2500 जोत के बीच, और अमीर उम्दा ये 2500 जोत के ऊपर के मनसबदार होते थे। ठीक है, ये इकाई दी गई है, जोत का मतलब इकाई, कि भाई इतने से ऊपर ये वाले मनसबदार होंगे। तो मनसबदार जो होते थे, जिनको मनसबदार कहा जाता था, वो बेसिकली 500 जोत के नीचे होते थे, और फिर 500 जोत के ऊपर हो गए तो अमीर कहलाते थे, और भी 2500 जोत के ऊपर हो गए तो अमीर उम्दा। जहांगीर 2 अस्पा सिंह हस्पा व्यवस्था लाया था, जिसके अंतर्गत मनसबदारों को निश्चित संख्या में घुड़सवार रखने होते थे। मनसबदारी और इक्ता व्यवस्था का मूलभूत अंतर यह था कि ज़्यादातर मनसबदार ना तो अपनी जागीर में रहते थे और ना ही वहाँ का प्रशासन देखते थे। वह राज्य के दूसरे हिस्सों में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, हालांकि फिर भी जागीर के राजस्व के हकदार होते थे। मुक्ति निश्चित रूप से अपनी जागीर में रहते और प्रशासनिक व्यवस्था देखते थे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जहांगीर के बारे में। 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन करता है। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम का राज्याभिषेक होता है, और किस नाम से होता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करता है, और इसी के साथ 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है, 3 नवंबर 1605 को। इसके बाद तुरंत जहांगीर ने कल्याणकारी कार्य करने शुरू कर दिए और 12 आज्ञाएं जारी करता है, जिसको दस्तूर उल अमल कहा जाता है। यानी 12 आज्ञाएं जारी करता है, जिन्हें आईन जहांगीरी कहा जाता था या दस्तूर उल अमल। इन राज्याज्ञाओं में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? जैसे इसने कहा, जहांगीर ने, तमगा नामक कर की वसूली अब नहीं की जाएगी, यानी उस पर रोक लगा दी। दूसरा, इसने कहा शराब व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं। निर्माण पर प्रतिबंध, यानी ना तो आप शराब और अन्य मादक पदार्थ बना सकते हैं, ना तो उनकी बिक्री कर सकते हैं। मार्गों के किनारे कुएं खोदे जाएंगे, सराय बनवाए जाएंगे, मस्जिदों का निर्माण होगा। सप्ताह के 2 दिन, यानी गुरुवार जिसको जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन कहते हैं, और रविवार जिसको अकबर के जन्म का दिन कहते हैं, इन दिनों पशुओं की हत्या पर रोक लगा दी गई। सजा के रूप में नाक कान काटने की प्रथा पर भी रोक लगा दी गई। जहांगीर ने आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर खंभे में शुद्ध सोने से निर्मित न्याय की जंजीर लगाई थी, जिसे जंजीर अदली कहा जाता था। तो सोने की जंजीर यानी जंजीर अदली किसने लगाई थी? आगरा किले के शाहबुर्ज में जहांगीर ने लगाई थी। मतलब किसी को अगर न्याय लेना होता था या किसी के साथ मान लीजिए अन्याय हुआ, तो वो इस जंजीर को बजाता था। इसमें घंटियाँ लगी होती थी, इस जंजीर को पकड़ के बजाता था, और आवाज़ किसको सुनाई देती थी? जहांगीर को। तो जहांगीर समझ जाता था कि किसी के साथ अन्याय हुआ है, कोई न्याय मांगने आया है। इसमें 60 घंटियाँ लगी थी। देखिए, उसने श्रीकांत नामक व्यक्ति को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। तो हिंदुओं का जज किसे नियुक्त किया गया? श्रीकांत को, जहांगीर के द्वारा। बादशाह बनने के तुरंत बाद जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। विद्रोह में खुसरो को संरक्षण देने के आरोप में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी। तो ये चीज़ याद रखना, अर्जुन देव को फांसी की सज़ा किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। और अर्जुन देव कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे। क्यों सज़ा दी थी? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को संरक्षण दिया था, और खुसरो ने जो है कि अपने पिता ने जहांगीर से विद्रोह किया था। जहांगीर के दूसरे पुत्र खुर्रम शाहजहां ने भी खुसरो की हत्या कर दी। खुसरो का मकबरा प्रयागराज स्थित खुसरो बाग में स्थित है। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में एक खुसरो बाग है, वहीं पे खुसरो का मकबरा स्थित है। खुसरो की हत्या कौन की थी? खुर्रम ने। खुर्रम को ही आगे हम लोग शाहजहां कहते हैं। तो खुर्रम ने ही अपने भाई खुसरो की हत्या कर दी थी। जहांगीर ने तेहरान निवासी मिर्ज़ा ग्यास बेग की विधवा पुत्री मेहरुन्निसा से विवाह कर उसे नूरमहल की उपाधि दी।
बाद में उसे नूरजहाँ भी कहा गया। तो ये जो मेहरुन्निसा थी, ईरान के निवासी थे गियास बेग। ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है। तो ईरान के गियास बेग थे, इनकी पुत्री, विधवा पुत्री थी मेहरुन्निसा। इनसे विवाह कर लिया जहांगीर ने और इनको नूरमहल की उपाधि दी। बाद में इनको नूरजहाँ की भी उपाधि दी। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी जिसे तुजुक-ए-जहांगीरी कहा जाता है, और इसमें कहा कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि की जन्मदात्री नूरजहाँ की माँ असमत बेगम थी। तो नूरजहाँ की माता कौन थी? असमत बेगम। और इनको गुलाब से इत्र निकालने की कला का अनुभव था। ये कौन कहता है? जहांगीर अपनी किताब तुजुक-ए-जहांगीरी में कहता है कि गुलाब से इत्र बनाने की कला नूरजहाँ की माता असमत बेगम जानती थी और उन्हीं को इसका जन्मदाता माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1608 में जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनाकर भेजा गया। किसी मुगल दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश राजदूत था। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो ये चीज़ याद रखिए, विलियम कैप्टन हॉकिंस। विलियम कैप्टन हॉकिंस। ये कब आया था? 1608 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं शाहजहाँ की। 1627 से या 1628 से 1658 ईस्वी तक शासक रहता है। 1628 में आगरा के सिंहासन पर बैठा और सत्ता प्राप्त करने के लिए इसने अपने परिवार के कई सदस्यों की हत्या करवाई। नूरजहाँ को पेंशनर बनाकर लाहौर भेज दिया गया। यानी नूरजहाँ, जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो नूरजहाँ को इसने पेंशन वगैरह दे करके कहाँ भेज दिया? लाहौर। शाहजहाँ ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया। गौ हत्या पर से प्रतिबंध उठा लिया, हालांकि कुछ दिनों बाद पुनः प्रतिबंध लगा दिया। शाहजहाँ ने हिंदुओं को मुसलमान दास रखने पर पाबंदी लगा दी। यानी शाहजहाँ ने कहा कि कोई भी हिंदू अगर दास रखना चाहता है तो रखे, लेकिन मुसलमानों को दास नहीं बना सकता है। शाहजहाँ का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। और मुमताज़ की मृत्यु 1631 में हुई। 1631 में हुई और इसी के आसपास लगभग ताजमहल का निर्माण शुरू हो जाता है। लगभग 1632 ईस्वी से ताजमहल का निर्माण शुरू होता है, ठीक है। मृत पत्नी की स्मृति में शाहजहाँ ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया। ये देखिए 1631 से 1648 तक इसका निर्माण कार्य चला। वास्तुकला, संगीत, साहित्य आदि क्षेत्रों में बहुआयामी विकास होने के कारण शाहजहाँ के शासनकाल को मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? शाहजहाँ के काल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शाहजहाँ के काल में वास्तुकला, संगीत और साहित्य का खूब विकास हुआ। गंगा लहरी एवं गंगाधर जैसी पुस्तकों के रचनाकार पंडित जगन्नाथ को शाहजहाँ ने अपने दरबार में राजकवि के पद पर रखा था। शाहजहाँ के दरबार में राजकवि के पद पर कौन था? जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ इनको बोलते हैं। और इन्होंने गंगाधर और गंगा लहरी नामक पुस्तकों की रचना की। शाहजहाँ के शासनकाल में भी अनेक यात्री आए, विदेशी यात्री। जैसे इनमें प्रमुख थे फ्रांस के ट्रेवर्नियर, ये एक जौहरी था। फ्रांस का एक यात्री था ट्रेवर्नियर, जो कि एक जौहरी था। बर्नियर आया था, ये एक चिकित्सक था। इटली का मनुची एवं मुंडी, ये दो विदेशी थे जो इटली से आए थे। मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डी मोगोर में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। शाहजहाँ ने दारुल बका नामक कॉलेज स्थापित किया था। दारुल बका नामक कॉलेज किसने स्थापित किया? शाहजहाँ ने। दारुल बका। फिर औरंगजेब के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। 1658 से 1707 तक बादशाह शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर उसके पुत्र औरंगजेब ने जुलाई 1658 ईस्वी में राज्याभिषेक कराया। इस काल में औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के कारण मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। औरंगजेब ने नवरोज समारोह, सूर्य पंचांग तथा सिक्कों पर कलमा खुदवाने की परंपरा को समाप्त कर दिया।
इसने पानदारी जो एक चुंगी कर था, राहदारी जो कि एक सड़क कर था, तथा किसानों पर लगने वाले अबवाब कर की वसूली पर रोक लगा दी। ठीक है। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता के चलते काशी के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर समेत अनेक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कराया। उसने तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू करते हुए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था अकबर ने, लेकिन पुनः किसने लागू किया? पुनः लागू किया औरंगजेब ने। और विश्वनाथ मंदिर जो काशी में स्थित है और मथुरा में स्थित है, मथुरा का केशव राय मंदिर, ये सब किसने तोड़ा था? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य बिखर गया। इसके बाद इस वंश में कई शासक हुए, लेकिन उन्हें प्रभावशाली साबित नहीं हुए, बहुत अयोग्य शासक हुए। जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम बनता है 1707 से लेकर 1712 तक। फिर जहांदार शाह आता है, फिर इसके बाद फर्रुखसियार आता है, मोहम्मद शाह जिसको मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं, फिर अहमद शाह आता है। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय आता है। आलमगीर द्वितीय के समय ही प्लासी का युद्ध होता है। फिर शाह आलम द्वितीय आता है। शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। और इसके बाद अकबर द्वितीय आता है, और फिर लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय आता है। बहादुर शाह द्वितीय वही था जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये इतने मुग़ल शासक बनते हैं। हालांकि औरंगजेब के बाद जो शासक बनते हैं वो सब अयोग्य साबित होते हैं, एक दो को छोड़ करके। तो ये मुग़ल काल आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।